उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का आज ऐलान संभव। बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है और बैठक में प्रत्याशी के नाम पर चर्चा हो रही है। बैठक के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और इसी के साथ साथ जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद है। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का आज ऐलान संभव। बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक जारी। बैठक में प्रत्याशी के नाम पर भी लगातार चर्चा हो रही है और बैठक के लिए अमित शाह और जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष शुक्ला जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और कब तक उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का जो नाम है उसका ऐलान किया जाएगा? देखिए शिवांगी, हमारे पास जो जानकारी है कि अभी थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं। इस वक्त हम बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में हैं और जो बीजेपी के कई जो सीनियर जो लीडर्स हैं वो ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। चाहे अब राजनाथ सिंह की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें। और आज थोड़ी देर में ही जो मीटिंग शुरू होने वाली है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट के नाम तय करेगी बीजेपी की तरफ से। और जब ये मीटिंग ख़त्म होगी तो हमें बताया गया है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। देखिए, नाम कई हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि लगातार पिछले 5-6 दिनों से चल रहे हैं। चाहे मुख्तार नकवी की बात कर लें या फिर जो तमाम अगर हम इसके साथ तमाम जो जुड़े कई ऐसे नेता हैं, चाहे अगर हम बात किया जाए यहाँ पर वेस्ट बंगाल के गवर्नर, उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो मीडिया में नाम चलते हैं वो अक्सर कई बार नाम होते नहीं हैं। तो इसलिए ज़्यादा गेस करना इस वक्त ठीक नहीं है, क्योंकि इंतज़ार करना होगा और बीजेपी अपने पत्ते खोलेगी। 1 घंटे के बाद ये नाम पब्लिक हो जाएंगे कि किस बीजेपी। मनीष, लौटेंगे आपके पास और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी रविंद्र जुड़ गया है। रविंद्र, बैठक चल रही है, क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है? देखिए शिवांगी, जिस तरह से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जो प्रक्रिया पूरी की गई थी, उसी तरह से उपराष्ट्रपति पद के लिए भी संसदीय बोर्ड ही सबसे बड़ी इकाई है बीजेपी की। और उसकी बैठक, जैसा कि मनीष बता रहे, थोड़ी देर में शुरू होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे। और जैसी कि परंपरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो एक प्रक्रिया पूरी पिछले 8 साल से देखने को मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई नाम तय करते हैं और उसकी चर्चा होती है संसदीय बोर्ड में। और उस नाम पर संसदीय बोर्ड की मोहर लगने के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जहां पर मनीष शुक्ला खड़े हैं, वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस नाम का ऐलान होगा। लेकिन इस बार जैसे कि टारगेट ग्रुप है बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो टारगेट ग्रुप है, 2017 में एक दलित को रखा गया था राष्ट्रपति के लिए, और जो सबसे सीनियर लीडर थे वेंकैया नायडू जो दक्षिण के हैं, उनको बनाया गया था उपराष्ट्रपति। इस बार भी आपने देखा कि आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया गया है। और जो टारगेट ग्रुप है, माना जा रहा है कि कोई अल्पसंख्यक हो सकता है या फिर फॉरवर्ड कास्ट हो सकता है। ओबीसी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े ओबीसी के नेता बीजेपी के नेताओं के अनुसार होता है। तो फॉरवर्ड कास्ट में अगर नाम, हालांकि कई लोगों के, रक्षा मंत्री का भी नाम इसमें चल रहा है, शिवराज सिंह चौहान का भी नाम चर्चा में है। और अल्पसंख्यकों में भी देखा जाए तो मुख्तार अब्बास नकवी है, हरदीप सिंह पुरी है, आरिफ मोहम्मद खान है। इस तरह के कई नाम है, लेकिन फाइनल होगा थोड़ी देर बाद ही, जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी ऑफिस में इसका ऐलान करेंगे संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद। बिल्कुल रविंद्र, और देखिए लगातार आप बता रहे हैं इस खबर पर, मनीष और रविंद्र दोनों ही हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन आपको बता दें कि जीत के लिए 391 सांसदों की जरूरत है और इसी के साथ साथ ये बड़ी खबर, लगातार इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।